उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अरवली जिले में 7 दिन से लगातार भागवत कथा शुरू हो चुका था और जिसका कल हुआ समापन। ये भागवत कथा खुमापुर महिला मंडल तथा समस्त ग्रामजनों के द्वारा किया गया था और पहली मई 2023 यानी सोमवार से लेकर रविवार 7 मई यानी कल तक ये कथा था और कल इसका समापन हुआ। परम पूजनीय संत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज के द्वारा कथावाचक जो थे और इस कथा का उन्होंने शुभारंभ किया था। श्रीमद् भागवत कथा का पारायण किया गया था खुमापुर महिला मंडल तथा समस्त ग्रामजनों के द्वारा। आइए आपको ले चलते सीधे अरवली और सुनते हैं संजय दर्जी जी अरवली से इस कथा के बारे में वे क्या कहते हैं। ये खुमापुर गांव बिलोड़ा तहसील और जिला अरवली, हमारे गांव में 5 दिन से भागवत कथा पारायण चालू है। इस कथा के कथाकार है श्रीमद् श्याम सुंदर महाराज और ये कथा हमारे गांव की महिलाएं और युवाओं ने इसका आयोजन किया हुआ है। कई बार हमें सभाएं करनी पड़ी, इसका आयोजन कैसे करना है, किस तरह पूरी व्यवस्था करनी है, इसके लिए हमने कई सभाएं की और तब जाके वैसे तो 10-12 साल पहले से ये हमने संकल्प किया हुआ था कि एक बार हमें गांव में ये भागवत कथा पारायण करनी है, तो अब जाके ये संभव हो पाया है। तो अभी आज 5वां दिन है। गांव के महिलाएं और युवाओं ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि इस समय जो परिस्थिति है, 1-2 दिन तो बीच में बारिश आई था, पूरा ये जो पंडाल था वो पूरा बिगड़ चुका था, तो हमें यहाँ से जगह भी बदलनी पड़ी। 2 दिन वहाँ हमें कथा करनी पड़ी, फिर जाके यहाँ जब ठीक हुआ तो फिर जो गांव के युवा लोग थे, जो बच्चे थे, उन सब ने पूरी जहमत लगा के यहाँ ये पंडाल पूरा ठीक किया हुआ है और आज से फिर हमने यहाँ कथा चालू की हुई है। कथा की बात करूँ तो जो ये पूरी जो भागवत कथा पारायण है वो पूरे भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। उनकी बचपन की जो लीलाएं थी गोकुल वृंदावन में, तब उसके बाद मथुरा में जाके उन्होंने जिस तरह कंस का संहार किया, वो सब उनका कुरुक्षेत्र तक और उनके अंत तक की पूरी कहानी इस भागवत कथा पारायण में हो रही है। अभी आज 5वां दिन है, कल रुक्मिणी विवाह और वो सब। मैं और कुछ बताऊँ तो इसके साथ साथ जो संत श्री है वो जो इस पीढ़ी के युवाओं, बच्चियों और औरतों को खास करके किस तरह जीना चाहिए। अभी एडवांस कल्चर वेस्टर्न कल्चर की जो चल रही है वो पूरी, इसमें हमें अपनी संस्कृति को कैसे बचा के रखना है, अपनी संस्कृति के तहत हमें कैसे जीना है, हमारी संस्कृति क्या थी, वो सब पूरी बातें यहाँ संश्री हमें बखूबी बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं और ये कथा के साथ साथ हमें जो बोध दे रहे हैं वो हमें कैसे जीना है, हमारे व्यवहार कैसे होने चाहिए, युवा कैसा होना चाहिए, एक बेटी की जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती है, माँ की जिम्मेदारी क्या क्या होती है, वो सब बातें यहाँ हो रही है। हाँ, एक बात मैं बताना और भूल गया कि राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रहित की बात है, सबसे हमारा पहला धर्म है राष्ट्र धर्म।